अब हम बात करेंगे चैप्टर 9 के बारे में। चैप्टर 9 है संपत्ति। असली दुनिया की व्यावसायिक शिक्षा। यहाँ पे थोड़ा हम बेसिक बात कर लेते हैं, असली दुनिया की व्यावसायिक शिक्षा। ठीक है। अब इस पुस्तक में यहाँ पे आपने 2 से 3 बार पढ़नी पड़ती है। जब तक आप इसको सचमुच समझ नहीं जाते, इसको मैं कहूंगा आप इसको बार बार पढ़ो। ठीक है। अब यहाँ पे इसलिए आपको पढ़ने कहा जा रहा है क्योंकि आपको पता है कि हमें बचपन से एक ही चीज हमें सिखाई जाती है, पढ़ो लिखो पढ़ाई करो अच्छी जॉब लग जाएगी। ठीक है। 3 प्रकार की शिक्षा के बारे में ऑथर यहाँ पे बात कर रहे हैं। 3 प्रकार की शिक्षा में आते हैं आपकी स्कूली शिक्षा, आपकी पेशेवर शिक्षा और वित्तीय शिक्षा। थोड़ा इसके बारे में बात कर लेते हैं। स्कूली शिक्षा क्या होती है? स्कूली शिक्षा जो आप स्कूल में पढ़ते हो, स्कूल में आपको जानकारी मिलती है, जो आपको किताबों से सीखने को मिलता है, ये एक महत्वपूर्ण शिक्षा खास तौर पे आज के संसार में के रूप में प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे आप। ऐसा नहीं है कि आपने अगर स्कूल में काफी अच्छा पढ़ाई किया हुआ है तो आप मार्केट में उतर जाओगे तो बहुत कुछ मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। वो एक शिक्षा है, अलग बात है। पेशेवर शिक्षा का मतलब ये होता है कि आपने किसी प्रोफेशन में अपना काम किया, जैसे डॉक्टर, वकील, अकाउंटेंट, इसमें काम किया, या मेडिकल, या फिर आप प्लम्बर, इन सब चीजों में, भवन निर्माता, इलेक्ट्रीशियन, ऑटोमोबाइल मैकेनिक। तो आप यहाँ पे कुछ सीखते हो, इसको बोलते हैं हम पेशेवर शिक्षा। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे जो तीसरी शिक्षा होती है, ठीक है, वित्तीय शिक्षा। इसका क्या है कि मैं उत्सुक नहीं था, यहाँ पे उन्होंने बोला कि स्कूली शिक्षा में इसलिए मुझे डॉक्टर, वकील, अकाउंटेंट बनने का प्रोत्साहित नहीं मिला, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे ये बताया है कि इसके बजाय वो समुद्री जहाज के अफसर पर बन गया और एक हेलीकॉप्टर पायलट, या फिर जो 2 पेशों के काम कर चुके हैं। उन्होंने वो सारी चीजों के बारे में बताया। वित्तीय शिक्षा के बारे में अगर मैं आपको बताऊं क्या होता है, जिसमें आप सीखते हैं कि पैसे के लिए खुद काम करने के बजाय पैसे से अपने आप काम कैसे होता है। वित्तीय शिक्षा का मतलब क्या होता है कि आप काम नहीं कर रहे हो, पैसा आपके लिए काम कर रहा है। ठीक है, जैसे निवेश करना। निवेश एक महत्वपूर्ण योग्यताएं। ये महत्वपूर्ण योग्यता का मतलब क्या है? ये जितना दिखता है कहीं ज्यादा बड़ा काम है। जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग के दायरे में दाखिल होते हैं, कई बार इस प्रकार संस्कृत सदमा पहुंच जाता है उनके। पहले तो कोई दूसरा व्यक्ति उन्हें हर बार बताता है कि क्या करना है, हो सकता है क्या होता है, और ई कोऑर्डिनेट में बहुत बहुत बड़ी मेहनत करे। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने जब ये बिजनेस स्टार्ट करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट करते हैं, वो उस लेवल का काम नहीं करते। अगर मैं आपको एक सिंपल भाषा में अगर मैं आपको ऐसे बताऊं, ठीक है। जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग यहाँ पे बताया गया है बिल्कुल नए होते हैं, उन्हें जानकर काफी हैरानी होती है कि हर घर में हाँ, यहाँ पे उन्होंने बताया है कि हर घर की, यहाँ पे उन्होंने बताया, अधिकांश लोगों के दिमाग में कम से कम एक धुंधला विचार होता है कि अमीर लोग सभी तरह के कर लाभों का आनंद लेते हैं जिनका आनंद वे नहीं ले सकते। लेकिन चूंकि आपका पूरा जीवन ई क्वाड्रेंट के भीतर जीते हैं, तो उनको कभी भी जब वो कोई व्यवसाय में जाते हैं तो उनको ये लगता है कि हम इसको भी ऐसे करेंगे, जिस कारण उनका खाली जो नेटवर्क मार्केटिंग वो शुरू तो कर देते हैं, लेकिन नियमित नौकरी में बने रह करके अमीरों जैसा संबंधी लाभ हासिल करते लगते हैं। तो कुछ लोग इसको पार्ट टाइम व्यवसाय करते हैं, कुछ लोग इसको सम टाइम करते हैं, इसको कुछ लोग फुल टाइम करते हैं। ठीक है। यहाँ पे उन्होंने मिसाल भी दिया है। मिसाल के तौर पर जैसे कि खर्च, पेट्रोल, लंच, डिनर और मनोरंजन में खर्च होता है, छूट मिल जाती है आपको, जाहिर है, राइट। तो यहाँ पे आपको एक टाइम फ्रीडम मिल जाता है, आप अपने हिसाब से काम करते हो कहीं से भी रह करके। ठीक है। ये सब बताने मेरा मकसद आपको सिर्फ बताना ही नहीं है, व्यवसाय के पहले दिन से ही आपको कर बचत जरिए कितना महत्वपूर्ण आर्थिक लीवरेज मिलता है, इसके बढ़ करके बहुत कुछ है। ठीक है। तो मेरी उम्मीद है आपको ये बेसिक इंफॉर्मेशन समझ आ चुकी होगी कि हमें क्या चीजें करनी बहुत ज्यादा आवश्यक होती है और किन चीजों से आप अपने हर चीज को हासिल कर सकते हो। ठीक है। अब हम बात करते हैं चैप्टर 10 के बारे में। ओके।